सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है किसी भी थ्री फेज मोटर को डीओएल स्टार्टर बनाकर स्ट्रेट लाइट टाइमर से ऑटो और मैनुअल में कंट्रोल किस तरह किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने थ्री फेज मोटर को स्ट्रेट लाइट टाइमर से कंट्रोल किया था। दैट मीन्स हमने जो भी टाइमिंग इसमें सेट की है, यदि हम उस टाइमिंग के हिसाब से हमारे मोटर को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो किस तरह किया जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था। बट यदि हम चाहते हैं हम हमारी मोटर को पुश बटन से भी मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सके जब हम चाहे, दैट मीन्स बिना किसी टाइम के से मैनुअली पुश बटन से ऑन ऑफ कर सके। और यदि हम चाहते हैं तो टाइमर के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ कर सके। तो इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह हम समझ लेते हैं। उससे पहले ऑटो और मैनुअल क्या होगा यह समझ लेते हैं। यदि हम हमारे मोटर को पुश बटन से ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो ये कनेक्शन इसका मैनुअली कनेक्शन कहलाता है। दैट मीन्स हम जब बटन को प्रेस करेंगे जब हमारी मोटर ऑन होगी तो ये इसका मैनुअली कनेक्शन कहलाएगा। और यदि हम चाहते हैं टाइमर में हमने जो टाइमिंग सेट की है उस टाइमिंग के हिसाब से यदि ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इसका ऑटो कनेक्शन कहलाएगा। चलिए हम इसका कनेक्शन पहले समझे कि किस तरह हमने बनाया है और किस तरह किसी भी मोटर को कंट्रोल किया जाएगा। पहले हम करके देख लेते हैं। हमने जो कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, कनेक्शन हम पहले देख लेते हैं किस तरह वर्क कर रहा है, फिर इसका हम प्रैक्टिकली कनेक्शन बनाकर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है। तो अभी हमने सिलेक्टर स्विच में एक एनो और एक एनसी यूज किया है। एनसी फॉर यूज किया है मैनुअल के लिए और एनो यूज किया है ऑटो के लिए। सपोज अभी हम टाइमर में एक टाइमिंग कोई भी सेट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए टाइमिंग में हमने सेट किया है हमारी जो भी मोटर है शाम को 4 बजे ऑन होगी, 4 से 5 तक इसने ऑन होना चाहिए। तो ये जस्ट मैनुअल ऑटो का कनेक्शन हमने किया है। 4 बजे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए, 5 बजे तक इसने रन करना चाहिए। यदि हम इस टाइमर के सेटिंग टर्मिनल के बारे में समझना चाहते हैं तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, वह देख लीजिए। तो ये तो हमने यदि ऑटो में सेट किए हैं शाम के 4 से 5 तक इसने ऑन होना चाहिए। डिप स्विच को 4 से 5 के पीछे कर दिए है। अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, मैनुअल में रन करते हैं। तो इस सिलेक्टर स्विच को पहले हम एनसी पे ले आएंगे। एनसी पर आ गया है। अब हम इसे मैनुअली ऑन कर देते हैं। हम जब चाहे जब इसने ऑन होना चाहिए तो हम इस पुश बटन से मैनुअली इसे ऑन और इससे ऑफ कर सकते हैं जब भी हम चाहे, बिना किसी टाइमिंग के। इस तरह हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं आसानी से पुश बटन से। अब यदि हम चाहते हैं हमारा जो मोटर है वह सिर्फ टाइमर की टाइमिंग के हिसाब से कंट्रोल हो तो इसके लिए हमें पुश बटन जो सिलेक्टर स्विच को पहले इस तरफ करना होगा। इस तरफ कर दिया है। अब जैसे ही टाइमिंग में 4 बजेगी, देख लेते हैं हम 4 बजे हमारा मोटर ना ऑन हो जाना चाहिए। हम देख लेते हैं किस तरह यह ऑन हो रही है। तो अभी जैसे ही 4 बजे हमारी मोटर ऑन हो गई है। अभी मोटर ऑन कब तक रहेगी, जब तक इसमें 5 बजती है। 5 बजते ही यह ऑफ हो जाएगी। तो ये इसका ऑटो कनेक्शन हुआ। तो हमने इसे ऑटो और मैनुअल दोनों में रन करके देख लिया है। यदि हम इसे पुश बटन से ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। तो ये तो इसका कनेक्शन हमने समझे किस तरह वर्क कर रहा है। अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। उससे पहले हमने वैसे तो इसके सेटिंग के ऊपर, इसके टर्मिनल के ऊपर पहले ही वीडियो बनाया था टाइमर की। यदि आप फिर भी यदि नहीं जानते तो सब जस्ट ओवरव्यू के लिए जस्ट समझ लेते हैं। हम जो भी टाइमिंग के हिसाब से ऑन और ऑफ करना चाहते हैं उस टाइमिंग के हमें डिप स्विच को पीछे करना होगा। अब डिप स्विच जैसे ही इस बटन के सामने आएंगे तो हमारी जो मोटर है वह ऑन हो जाएगी, या जो भी इससे कनेक्टेड लोड है वह ऑन हो जाएगा। मैं ये इसका मैनुअल ऑटो और ऑफ का बटन होता है। ये डिप स्विच कहलाता है। टर्मिनल में देखा जाए तो 1 और 2 में हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है 220 जो कि होती है। 3 नंबर इसका कॉमन पॉइंट होता है, 4 नंबर एनो होता है और 5 नंबर एनसी होता है। जस्ट ओवरव्यू के लिए हमने अभी इतना देखा है। जैसे ही हम जो टाइमिंग सेट किया है, जैसे यदि वो टाइमिंग आती है तो 3 की सप्लाई 4 से निकलती है क्योंकि एनो होता है। चलिए ये तो हमने कनेक्शन अभी समझ लिया है। अब हम इसे अलग कर करके देख लेते हैं। जस्ट पहले हम डीओएल स्टार्टर बना लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो चलिए पहले हम इस कनेक्शन को अलग कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह हमने इसे किया है। तो इसे एनसी से सबसे पहले हम इस वायर को निकाल लेते हैं। इस वायर का आगे का जो भी पोर्शन है वो हमारा डीओएल स्टार्टर है। डीओएल स्टार्टर हमने किस तरह बनाया है यह समझ लेते हैं। ये हमारा फेज यहाँ से गया हमारे एनसी पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन में, इससे होते हुए हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है और यहाँ से हमने होल्ड डाउन दिया है जो कि हमारे इस एनो में आया है और यहीं से लूपिंग करके हमने जस्ट डीओएल स्टार्टर बनाया है, कुछ नहीं किया है।
ये तो हुई हमारी फेस की, और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमने ड्यूअल स्टार्टर बनाया है। अभी हमने क्या किया, सिलेक्टर स्विच में एक एनसी लगाया है और एक एनो लगाया है। जब भी हमारा सिलेक्टर स्विच इस तरफ आएगा एनसी तरफ, तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से निकलेगी और हमारा जस्ट ड्यूअल स्टार्टर की तरह यह वर्क करेगा। सिंपली कुछ नहीं होगा, ड्यूअल स्टार्टर की तरह यह वर्क करेगा। चलिए अब हम यही वायरिंग जो हमने बनाई है इसकी ऑटो और मैनुअल की पूरी कनेक्शन, ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसे ड्राइंग में बना लेते हैं, फिर समझते हैं। तो चलिए पहले हम इसका, सबसे पहले ये कंट्रोल एमसीबी है, ये हमारा टाइमर है, ये कॉन्टेक्टर है, ये सिलेक्टर स्विच का एनसी है, यह एनो है, ये स्टॉप पुश बटन है, यह स्टार्ट पुश बटन है। तो हमने ड्यूअल स्टार्टर किस तरह बनाया है, जस्ट अभी हमने जो समझा है वह समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा जो फेज आता है वह ओवरलोड रिले के एनसी से हमने नहीं दिया है, ओवरलोड रिले के एनसी में देना होता है। जस्ट हमने अभी यूं ही बनाया है। हमने क्या किया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, फेज जनरली आता है कहाँ पे आता है, एनसी में आता है, एनसी से होते हुए एनो में जाता है और एनो से होते हुए हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करता है। और कॉन्टेक्टर से यहाँ से हम क्या देते हैं, होल्ड डाउन देते हैं। इस होल्ड डाउन को हम कनेक्ट करते हैं। तो हमने होल्ड डाउन यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या किया, लूपिंग एक कनेक्ट कर दी है। ये हमारा जस्ट डीओएल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो गया है। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हालांकि हमें यहाँ से एनसी से होते हुए देना था, बट हमने जस्ट अभी डीओएल स्टार्टर बनाया है सिंपली, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए। तो फेस की हमारी इस तरह वायरिंग हुई थी और न्यूट्रल हमने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो ये जस्ट हमारा मैनुअल कनेक्शन हुआ है। अब ऑटो और मैनुअल कनेक्शन हम समझ लेते हैं किस तरह हमारा काम करेगा या वर्क करेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा फेज आया है उसे हमें देना होगा सिलेक्टर स्विच में। आपका सिलेक्टर स्विच किसी भी टाइप का हो, हमारे पास सिलेक्टर स्विच अवेलेबल नहीं था तो हमने सिंगल वे सिंगल पोल सिलेक्टर स्विच का यूज किया है। अब सिलेक्टर स्विच में हमने क्या किया है, जो हमने एनसी यूज किया है वो यूज किया है हमने मैनुअल के लिए, और यहीं से हमने एक लूपिंग ले ली है एनो में, जो कि यूज किया हमने ऑटो के लिए। अभी हमने टाइमर में कोई भी कनेक्शन नहीं किया है, जस्ट अभी हम मैनुअल कनेक्शन समझ रहे हैं। तो इसका एनसी से जो सप्लाई निकलेगी, जब भी हमारा सिलेक्टर स्विच यहाँ पर आएगा एनसी पर, तो वह जाएगा हमारा इस तरह, ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारा मैनुअली वर्क करेगा। मैनुअल कनेक्शन जस्ट इतना था, हमने एनसी जो फेज आया है उसे एनसी से होते हुए जस्ट डीओएल स्टार्टर बनाकर कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसका ऑटो का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो इसका ऑटो का कनेक्शन किस तरह होगा यह हम देखते हैं। जब भी हमारा सिलेक्टर स्विच एनो पर आएगा, एनो पर आएगा, इसने ऑटो में वर्क करना चाहिए। तो ऑटो में किस तरह वर्क करेगा, यहाँ से जिससे इसकी सप्लाई आएगी तो एनो एनसी बनेगा और यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी वह जाएगी हमारे 24 आवर टाइमर के फेस के पॉइंट में, और न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने अभी न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है और फेज हमने दिया है सिलेक्टर स्विच के एनो से होते हुए। तो ये हमारे फेज और न्यूट्रल हमारे चला गया है स्ट्रेट लाइट टाइमर में। अब जो एक की लूपिंग है जो कि इस एनो से आ रहा है, इस एनो से जो एक आप में सप्लाई आ रही है उसे हम लूपिंग कर देंगे 3 नंबर कॉमन पॉइंट में। अब जो भी इसमें टाइमिंग सेट है उस टाइमिंग पे जैसे ही इसका टाइमिंग होगा तो 3 की सप्लाई निकलेगी 4 से, और जो कि जाएगी हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने। तो यहां से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और न्यूट्रल तो उसे डायरेक्ट मिल ही रहा है कॉन्टेक्टर को। तो फेज हमें जस्ट सिलेक्टर स्विच के थ्रू कंट्रोल करना है, मैनुअली यदि हमें करना है तो एनसी से होते हुए जस्ट डीओएल स्टार्टर बना देना है, तो हमारा मैनुअली वर्क करेगा। यदि हम ऑटो में टाइमर के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो टाइमर के थ्रू कंट्रोल करने के लिए हमें इसके एनो पॉइंट को यूज करते हुए टाइमर में सप्लाई देना है और टाइमर में लूपिंग करके इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। जस्ट हम इसमें प्रैक्टिकली कनेक्शन किस तरह किया है यह समझ लेते हैं। ड्राइंग जस्ट इतनी ही है, यदि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो तो वीडियो को आप पॉज कर करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमने मैनुअल का कनेक्शन तो देख लिया था, ऑटो का कनेक्शन फिर भी ड्राइंग में देख लेते हैं। तो यहाँ से जो फेज आया है वह फेज गया है हमारे यहाँ पे सिलेक्टर स्विच के एनसी में, यहीं से हमने लूपिंग की है एनो में, और एनसी से यहाँ पे भी हम कनेक्ट कर देंगे तो जस्ट हमारा यह डीओएल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो जाएगा और ये डीओएल स्टार्टर की तरह मैनुअली वर्क करेगा। हम इसे टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा मैनुअल कनेक्शन हुआ है जब भी एनसी पर आएगा, और एनो पर जब भी आएगा तो यहाँ से हमारा आप समझते हैं एनो की कनेक्ट कंट्रोलिंग। जैसे ही एनो हमारा ऑपरेट होगा तो यह जाएगा हमारे स्ट्रेट लाइट टाइमर के कॉइल में 1 नंबर में,
2 नंबर में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है और 1 6 लूपिंग उठा के हमने 3 में कनेक्ट की है, देख सकते हैं आप जिस तरह ड्राइंग में दिखाई थी। और 4 से सप्लाई ले जाकर हमने इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह इसका कनेक्शन बनाया है। यदि आप चाहते हैं हम इसे पुश बटन को नहीं कनेक्ट करें, दैट मीन्स हम पुश बटन को कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, जस्ट सिलेक्टर स्विच से ही ऑटो और मैनुअल करना चाहते हैं। दैट मीन्स जैसे सिलेक्टर स्विच एनसी पे जाए तो हमारे से स्टार्टर में ऑपरेट होना चाहिए और एनो पे जाए तो ऑटो में काम करना चाहिए। इस तरह की कनेक्शन करना चाहते हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। जो एनसी का वायर हो डायरेक्ट हमारे जाके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। जस्ट थोड़ा समझना, जो एनसी का वायर होगा वह जाके हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा और इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जो एनसी और हमने एनो लगाया है इसका कोई वर्क नहीं रहेगा। बट इस कंडीशन में यदि हम इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ नहीं कर पाएंगे, एमसीबी को ही ऑन करना होगा। तो ये हमने पुश बटन भी लगा दिया। यदि आप पुश बटन को नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो सिलेक्टर स्विच का एनसी का जो पॉइंट है उसे कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए, इस तरह हमने जिस तरह कनेक्शन ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह कनेक्शन हमने किया है। यह पावर वायरिंग थी जो कि बहुत सिंपल है। आरवाई भी हमने इस पावर एमसीबी में दिया है। इस पावर एमसीबी से होते हुए कॉन्टेक्टर में आया है और कॉन्टेक्टर के थ्रू जो भी मोटर को ऑपरेट करना है उसमें चला जाएगा। चलिए, यदि ये तो बहुत सिंपल था, इसे एक बार फिर से ऑपरेट करके हम देख लेते हैं। हम मोटर को सपोज चाहते हैं कि रात में 8 बजे ऑन हो, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे पास है इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। रात में 8 बजे ऑन हो और 10 बजे तक ऑन रहे, तो हमने यहाँ पे 8 बजे से 10 बजे तक, दैट मीन्स 20 से 22 बजे की सेटिंग को ऑन कर लिया है। अब हम ऑटो में रहेगा तो ये टाइम पे ऑन रहो, मैनुअल में तो हम चाहे जब ऑन कर सकते हैं, हम समझ लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं इसे, अभी हमारा मैनुअल में ऑन है तो मैनुअल में हमारा चाहे जब स्टार्टर ऑन हो सकता है और ऑफ हो सकता है, ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। अब टाइमर के हिसाब से किस तरह वर्क करेगा इसके लिए हम पहले इसे ऑटो में लगा लेते हैं। ऑटो में आ गया है। अब जैसे ही इस टाइमिंग पर आएगा हमारा स्टार्टर ऑन होना चाहिए, हम देख लेते हैं। जैसे ही 8 बजे हमारा स्टार्टर ऑन हो गया है। अब जैसे ही जब तक 10 बजेगी जब तक ऑन रहेगा, जैसे ही 10 बज जाएगी हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह इसकी वायरिंग जिस तरह हमने दिखाया है। वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो यदि आपको इस वीडियो टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसे कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए इसे वीडियो बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।